सो हेलो गाइस, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको कराने वाला हूं क्या, बेसिक मैथमेटिक्स बीसीएस 012 का दिसंबर 2022 का पूरा पेपर सॉल्व। यहां पर मैं आपको कराने वाला हूं दिसंबर 2022 के पेपर के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चंस। ओके, जैसा कि मैं 2023 के दिसंबर के बीसीएस 012 का पूरा पेपर आप लोगों को सॉल्व करा चुका हूं, उसी तरीके से उसी जोश के साथ उसी डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको जो है दिसंबर 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाला हूं। देखो यहां पर देखो कैसे कैसे क्वेश्चन है, जैसे ये देखो, ये सारे पिटारे जो है बेटा किसके हैं, दिसंबर 2022 के पेपर के हैं, जिनको मैं इन डिटेल में इन सारे क्वेश्चंस को कराने वाला हूं। देख सकते हो, देखो मैंने यहाँ पर ग्राफ भी अलग से लिया है आपको चीजों को विजुअलाइज कराने के लिए, आपको चीजों को और ज्यादा डीप में सिखाने के लिए। तो चलो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, जहां पर मैं क्या है इन डिटेल आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, जहां पर क्या है आपको उसके एलिमेंट दिए हैं 3 4 -5 1 1 0 1 1 5। तो आपको क्या करना है, आपको इस ए मैट्रिक्स को, आपको करना क्या है, आपको अपनी इस ए मैट्रिक्स को, आपको करना क्या है, आपको अपनी इस ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल देना है। क्या करना है, इस आई ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल देना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, सिंपल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 3 क्रॉस 3 होगी ना। जब ये 3 क्रॉस 3 की है तो इससे बेटा आपकी जो मैट्रिक्स है वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने ऑर्डर की बनेगी, 3 क्रॉस 3 की बनेगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बेसिकली क्या होता है, आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये 1 होते हैं, कुछ ये वाले जो ऐसे करके चलते हैं यूं, ये एलिमेंट्स आपके 1 होते हैं। बाकी के जो बचे एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होते हैं, 0 होते हैं। समझ में आया। बाकी सब एलिमेंट्स क्या रहते हैं, 0 रहते हैं। ओनली डायगोनल एलिमेंट्स आपको क्या दिखते हैं, 1 दिखते हैं। और मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो बना रखा है, आप चाहो तो मैट्रिसेस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, जहां पर आपको मैट्रिसेस फुल डिटेल मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखना बेटा, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहां से 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है, इसलिए बेटा इस यूनिट को तो ध्यान से आप लोग पढ़ के ही जाना। ठीक है, चलो करना क्या है, इस मैट्रिक्स को क्या करना है, पूरी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलने के लिए हम लोग यूज करेंगे रो ऑपरेशंस का। किसका यूज करेंगे, रो ऑपरेशन का। तो देखो पहले आपकी जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है, वो है 3 4 -5 1 1 0 1 1 5। सबसे पहली चीज बेटा क्या, मुझको क्या करना है, अपने पहले एलिमेंट को, अपने पहले एलिमेंट को क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो देखो इस 3 को 1 बनाने के 2 तरीके हैं, सुनो ध्यान से। अगर आप किसी भी एलिमेंट को 1 बनाना चाहते हो तो क्या करो, उस एलिमेंट को उसी नंबर से डिवाइड कर दो। अगर किसी एलिमेंट को आप 1 बनाना चाहते हो तो क्या करो, उसी एलिमेंट को उससे डिवाइड कर दो। लेकिन अगर मैं 3 को, अगर मान लो मैं इस पूरी रो को बेटा 3 से डिवाइड करता हूं, तो ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन ये बन जाएगा 4/5 और वो बन जाएगा -5/3, जहां पर क्या आगे आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी। तो सुनो, अगर ये चीज नहीं करना चाहते तो बेटा दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, कि आप किसी भी एक रो को देखो ध्यान से, क्या किसी रो में उसका पहला एलिमेंट जो 1 है, क्या किसी रो का पहला एलिमेंट 1 है? क्या मेरे पास कोई ऐसी रो है जिसका पहला एलिमेंट 1 है? देखो, हाँ बिल्कुल है, ये रही आपकी रो 2। रो 2 में देखो पहला एलिमेंट आपका क्या है, 1 है। तो मैं क्या करूंगा बेसिकली, मैं क्या करूंगा, अपनी रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर दूंगा। याद है ना, इंटरचेंज, स्केलिंग, ये दोनों ऑपरेशन में एक साथ परफॉर्म कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, अपनी रो 1 को, है ना, ये अरेंजमेंट आपका क्या कहलाता है, रो 1 को रो 2 से इंटरचेंज कर दूंगा। क्या करा पहला ऑपरेशन, मैंने ऑपरेशन किया कि अपनी रो 1 को इंटरचेंज कर दिया रो 2 के साथ। क्लियर है बेटा। अब इधर आओ, अब देखो आपकी जो मैट्रिसेस है वो क्या बनेगी, 1 1 0 3 4 -5 1 1 5। ठीक है भाई, इंटरचेंज करने के बाद आपको ये मिला। अब देखो अब क्या करोगे, बेसिकली देखो आपका जो पहला एलिमेंट है वो तो बेटा 1 आ गया, पहला एलिमेंट जो है बेटा वो तो 1 आ गया। अब इस वाले एलिमेंट की मदद से आप नीचे वाले एलिमेंट्स को क्या बनाओगे, 0 बनाओगे। अब क्या करना है, 1 के नीचे वाले एलिमेंट्स को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, अब इस 1 की मदद लेते हुए
जिस एलिमेंट को पहले एलिमेंट को 1 बनाया, अब इस 1 की मदद लेते हुए आप क्या करोगे, इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाओगे। कैसे बनाओगे तो सुनो, सबसे पहले बेटा 0 बनाएंगे किसको, इस 3 को। किसको बनाएंगे, इस 3 को बनाएंगे। और ये 3 आपका आ कहां पर रहा है, ये 3 आपका आ रहा है रो 2 में। कहां पर आ रहा है ये 3, आपके रो 2 में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रो 2 में ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। किस में ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, रो 2 में। क्योंकि अब मैं जो 0 बनाने जा रहा हूं बेटा, किसको बनाने जा रहा हूं, इस 1 के नीचे वाले एलिमेंट को। और ये कहां पर आ रहा है आपका, रो 2 में आ रहा है। तो ऑपरेशन किस में करूंगा, रो 2 में। रो 2 में कर रहा हूं, रो 2, यहां रो 2 है, रो 2 जिस रो में ऑपरेशन करूंगा वो रो पहले आ जाएगी। फिर यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, बनाना किसको 0 है, 3 को 0 बनाना है। किसकी मदद से, इस 1 की मदद से। किसकी मदद से बेटा, उस इस 1 की मदद से। और ये 1 कहां पर आ रहा है, रो 1 में आ रहा है। तो जिसकी मदद से आपको 0 बनाना है, वो किस रो में है, उस रो का नाम लिखेंगे। फिर 3 को 0 बनाना है तो 3 के अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3r1। 3 को 0 बनाना है तो 3 के अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3r1। ठीक है बेटा, ये कर देंगे ऐसे करके। किसकी मदद से करना है वो, मल्टीप्लाई। 3 को 0 बनाना है, 3 के अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो अब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ देखो भाई, रो 1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, रो 1 मेरी जैसी है वैसी की वैसी रहेगी। रो 3 भी मेरी वैसी की वैसी रहेगी। क्यों, बाकी जो मैंने चेंज किया बेटा वो किस में किया है, रो 2 में चेंज किया। इसलिए बेटा जो भी चेंज आएगा वो किस में आएगा, रो 2 में आएगा। अब देखो, इधर देखो ध्यान से, इधर रो 2, रो 2 में चेंज कर रहे हैं तो रो 2 का पहला एलिमेंट -3, 3 R1, R1 तेरा, इसका देखो रो 1 के पहले एलिमेंट को रो रो 2 के पहले एलिमेंट को रो 1 के पहले एलिमेंट से सॉल्व करेंगे। तो रो 1 का पहला एलिमेंट क्या होना है, रो 1 का पहला, देखो यहाँ पर भी मैंने रो 2 का पहला एलिमेंट लिया तो रो 1 का भी क्या लूंगा, पहला एलिमेंट। तो रो 1 का पहला एलिमेंट क्या है, 1। 3 में से 3 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0। तो ये लो 0 बन गया। अब ऐसे यहाँ जाओ, अब ये देखो रो 2 का ये एलिमेंट लेंगे, रो 2, माइनस -3 R1। अब R1 इसका सेकंड एलिमेंट है तो रो 1 का भी क्या आएगा, सेकंड एलिमेंट आएगा। 4 में से 3 गया 1, ये लो 1 आ गया यहाँ। अब इस वाले एलिमेंट को करेंगे, रो 2 पहले लिखा ना, रो 2 -3 R1। तेरा थर्ड वाला तो रो 1 का भी थर्ड वाला, दोनों के एलिमेंट को सेम लेना है। ठीक है, चलो अब यहाँ लो 0 है ना, रो 1 का पहला एलिमेंट 0 है, आएगा -5 है ना, वो तो 0 बन जाएगा ना। तो लो, ये ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो चुका है बहुत प्यार से। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे। अब देखो, इस 1 के नीचे वाला एक एलिमेंट तो 0 बन गया। अब इस रो 3 के एलिमेंट को भी 0 बनाना है। किसको 0 बनाना है, इस रो 3, ये एलिमेंट देख रहे हो, ये कहां पर आ रहा है आपका, रो 3 में। अब इस रो 3 के एलिमेंट को 0 बनाना है। और रो 3 के एलिमेंट को 0 बनाने के लिए मैं किसकी मदद से, रो 1 की मदद से। ये 1 कहां पर है, रो 1 में है। इस 1 की मदद से मैं क्या करूंगा, बाकी के बचे एलिमेंट्स को 0 बनाऊंगा। तो सुनो, अब मैं कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगा, कहां पर ऑपरेशन लगाऊंगा, रो 3 में। रो 3 में कौन सा ऑपरेशन लगाऊंगा, रो 3 माइनस रो 3 किसकी मदद से, रो 1 की मदद से। और 1 क्या बेटा, यहाँ पर किसको 0 बनाना है, 1 को 0 बनाना है। 1 को 0 बनाने के लिए बेटा अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई, किसमें, रो 1 में। ठीक है, ठीक है बेटा, जिसकी मदद से 0 बना रहे हो बनाना है उसमें बेटा कर देंगे अपोजिट साइन वाले नंबर से मल्टीप्लाई। 1 1 0, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, रो 2 में भी कोई चेंज नहीं होगा। अब रो 3 में चेंज होगा, रो 3 का पहला एलिमेंट माइनस रो 1 का पहला एलिमेंट, है ना, 1 है ना, तो वो रो 3 माइनस रो 1, माइनस करोगे 0। अब रो 3 का सेकंड एलिमेंट माइनस रो थर्ड का सेकंड एलिमेंट, है ना, दोनों का, रो 1 का सेकंड एलिमेंट, तेरा सेकंड एलिमेंट, तेरा सेकंड एलिमेंट, तेरा थर्ड एलिमेंट, तेरा थर्ड एलिमेंट। क्लियर है, ऐसे करके लेना है आपको। फिर ये भी 0 हो जाएगा। अब अब इसको लेंगे, रो 3 का -1, रो 1 का क्या एलिमेंट क्या है, 0, तो यानी कि 5 रहेगा। क्लियर है, इतना हो गया भाई। देखो अब देखो, इस 1 के सारे नीचे वाले एलिमेंट क्या हो गए, 0 हो गए। अब क्या करोगे, अब इस वाले एलिमेंट को 1 बनाओगे। किसको 1 बनाओगे, इस वाले एलिमेंट को 1 बनाओगे। फिर इसको 1 बनाने के बाद क्या करोगे, इसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट को क्या बना लोगे, 0 बना लोगे। समझ में आया क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाया, पहले डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाया, उसकी मदद से बेटा उसके ऊपर नीचे 0 बना दिया। फिर सेकंड डायगोनल एलिमेंट को 0 बनाएंगे, फिर उसकी मदद से बेटा ऊपर नीचे 0 बना लेंगे, उसकी हेल्प लेके।
उसकी हेल्प लेते हुए बेटा हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे जीरो बना लेंगे। फिर थर्ड थर्ड डायगोनल एलिमेंट को हम वन बनाएंगे, फिर उसकी मदद से बेटा और अदर एलिमेंट को जीरो बना लेंगे। ऐसे करते हुए जाना है हमें। तो देखो, अब पहला डायगोनल, अब देखो ये देखो यहाँ सेकंड डायगोनल एलिमेंट तो मेरा पहले से वन है, तो मुझे कोई ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा जो सेकंड एलिमेंट है, क्या बेटा, जो मेरा सेकंड एलिमेंट है वो क्या बन चुका है, वो पहले से वन है। चलो इसकी मदद से अब मैं क्या करूंगा, देखो इसके नीचे वाला एलिमेंट तो जीरो है, बस ऊपर वाले एलिमेंट को और जीरो बनाना है। चलो ऊपर वाला एलिमेंट कहां पर है, रो वन में है। किसके एलिमेंट को जीरो बनाना है, रो वन के एलिमेंट को जीरो बनाना है। इसकी मदद से, रो टू की मदद से, ये जो वन है बेटा कहां पर है, ये रो टू में है। इस रो टू वाले वन की मदद से बेटा मुझको क्या करना है, रो वन के एलिमेंट को जीरो बनाना है। देखो ना, ये तो पहले से जीरो बना हुआ है, तो इसको तो कोई छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब मुझे इसको जीरो बनाना है। अब इसको जीरो बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रो वन में ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, है ना। अब रो वन में ऑपरेशन लगाते हैं, तो रो वन जिसमें ऑपरेशन लगाना है उसको बेटा एज इट इज लिख दिया। किसकी मदद से, किसके किसकी मदद से, इस वन की मदद से। ये वन कहां पर आ रहा है, आपका रो टू में आ रहा है। चलो वो लिख लिया, ठीक है। अब बनाना किसको जीरो है, अब थर्ड चीज क्या देखते हैं, बनाना किसको जीरो है। बनाना मुझे इस वन को जीरो है, तो अपोजिट साइन वाले से, अपोजिट साइन, अपोजिट माइनस वन वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो अब ऑपरेशन लगाते हैं। रो थ्री और रो टू में तो कोई चेंज नहीं होगा, रो थ्री और रो टू में तो मेरा कोई भी चेंज नहीं होने वाला, सारा चेंज किस में होगा, रो वन में। रो वन माइनस रो टू, रो टू का पहला एलिमेंट क्या है, जीरो। वन माइनस जीरो, वन माइनस जीरो क्या आएगा आपका, वन। पहला एलिमेंट तो आपका वन रहेगा। अब यहाँ देखो, वन में से वन गया, जीरो। रो टू, रो वन के एलिमेंट को पहले लिखेंगे, माइनस रो टू, देखो ना, रो रो सॉरी रो वन के एलिमेंट को पहले लिखेंगे, जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसके एलिमेंट को पहले, है ना। थर्ड वाले एलिमेंट को थर्ड वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। थर्ड वाला एलिमेंट माइनस आर टू का थर्ड एलिमेंट क्या है, माइनस फाइव। आर टू का थर्ड एलिमेंट, देखो इसका थर्ड एलिमेंट लिया तो इसका भी थर्ड एलिमेंट, तो आर टू का थर्ड एलिमेंट क्या है आपका, माइनस फाइव। तो माइनस माइनस प्लस, जीरो प्लस फाइव, समझ आ गया ना भाई। जीरो प्लस फाइव, जीरो में से फाइव माइनस करोगे तो बेटा क्या आएगा, पॉजिटिव फाइव। कैसे, देख लो फिर से, जीरो, रो वन माइनस वन मल्टीप्लाई आर टू, आर टू देखो, आर टू का थर्ड एलिमेंट क्या है, माइनस फाइव। माइनस माइनस प्लस, प्लस फाइव। चलो अब ये हो गया, अब ये हो गया। अब इसको होने के बाद देखो अब क्या हुआ, मैंने इस वन की मदद से क्या करा, इस पूरे को क्या बना दिया, इस पूरे को क्या बना दिया, जीरो बना दिया। इसके अगल बगल, इसके ऊपर नीचे वाले एलिमेंट को मैंने जीरो बना दिया। अब बात आती है इस वाले डायगोनल एलिमेंट की। किसकी बात आती है, थर्ड वाले डायगोनल एलिमेंट की। देखो ये वन बन गया, इसकी मदद से दोनों जीरो बन गए। ये वन बना, इसकी मदद से इसके ऊपर नीचे जीरो बन गया। अब मुझे थर्ड वाले डायगोनल एलिमेंट को वन बनाना है, और थर्ड वाला डायगोनल एलिमेंट कौन है, ये फाइव। अब इस फाइव को मुझे वन बनाना है। तो मैंने क्या बताया था, अगर आप किसी भी एलिमेंट को वन बनाना चाहते हो तो उस सेम नंबर को उसी सेम नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो देखो क्या करना पड़ेगा मुझे, इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, मुझे फाइव से डिवाइड करना पड़ेगा। और ये एलिमेंट आ कहाँ पे रहा है, ये एलिमेंट आ रहा है आपका रो थ्री में। कहाँ पर आ रहा है, रो थ्री में। तो मैं क्या करूंगा, अब रो थ्री में एक ऑपरेशन कर परफॉर्म करूंगा, जहां पे मैं रो थ्री के सभी एलिमेंट को किससे डिवाइड कर दूंगा, फाइव से डिवाइड कर दूंगा। अब देखो, देखो अब क्या होगा, यहाँ देखो, रो वन और रो टू तो बेटा अनअफेक्टेड रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं। रो थ्री के एलिमेंट जो है बेटा फाइव से डिवाइड हो जाएंगे। जीरो को फाइव से डिवाइड करोगे जीरो, जीरो को फाइव से डिवाइड करोगे जीरो, फाइव को जीरो से डिवाइड करोगे तो वन आएगा। क्या आएगा बेटा, वन आएगा। अब सुनो, अब ये बन गया वन। अब इस वन की मदद से, ये वन जो कि रो थ्री में बैठा है, इस रो थ्री वाले वन की मदद से मैं क्या करूंगा, अदर एलिमेंट्स को जीरो बनाऊंगा। अब जो इसके ऊपर और नीचे, इसके जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है माइनस फाइव और फाइव, अब इनको जीरो बनाऊंगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट के, देखो इस थर्ड वाले डायगोनल एलिमेंट के दोनों एलिमेंट, ऊपर वाले एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो मैं क्या करूंगा, इसकी मदद से अब इन दोनों को जीरो बनाऊंगा। समझो, चलो पहले इस रो टू के एलिमेंट को जीरो बनाते हैं, है ना। किसको जीरो बनाएंगे, इस माइनस फाइव को जीरो बनाएंगे। और ये माइनस फाइव कहां पर आ रहा है, आपका रो टू में आ रहा है। सारे के सारे चेंज किस में होंगे, आपके रो टू में। जिसमें चेंज करोगे उसको पहले लिखना है, उसके बाद किसकी मदद से कर रहे हो, किसकी मदद से करना है, इसको जीरो बनाना किसकी मदद से है,
इसको बनाना है R3 की मदद से। देखो ना R3 के एलिमेंट की मदद से, इस 1 की मदद से। ये 1 कहाँ पर आ रहा है आपका? रो 3 में आ रहा है, रो 3। ठीक है? अब देखो, अब यहाँ देखो ध्यान से। अब बनाना किसको 0 है? -5 को 0 बनाना है, तो इसका अपोजिट कौन होगा? +5। अपोजिट कौन होगा? +5। -5 को 0 बनाना है ना, तो -5 के अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर देना है रो 3 में, लास्ट वाले में। ठीक है? जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो तो आपका एज़ इट इज़ रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं। चलो, ये तो एज़ इट इज़ रहेगा, ये भी एज़ इट इज़ रहेगा। अब चेंज किसमें आएगा आपका? रो 2 में चेंज आएगा। किसमें चेंज आएगा? रो 2 में। रो 2 प्लस रो 2 का ना पहला एलिमेंट, रो 2 का पहला एलिमेंट प्लस 5 R3, तो R3 का पहला एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट लिया तो इसका पहला एलिमेंट। 0 प्लस 0 0, कोई चेंज नहीं। यहाँ जाओ, फिर से रो 2 का सेकंड एलिमेंट क्या है? 1 प्लस 5 R3। R3 का थर्ड सेकंड एलिमेंट क्या है बेटा? 0। R3 मतलब थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट लेंगे। तो 1 प्लस 0 1, 1 में बेटा 0 प्लस करोगे तो क्या आएगा? 1। अब R2 का पहला एलिमेंट क्या है? -5 प्लस 5, तेरा थर्ड एलिमेंट तो R3 का भी थर्ड एलिमेंट। R3 का भी कौन सा लेंगे? थर्ड एलिमेंट लेंगे, जब आपने रो 2 का थर्ड एलिमेंट लिया है तो। रो 2 का थर्ड एलिमेंट क्या है? 1। -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया भाई? ये चीज पूरी कन्वर्ट हो गई। अब बस देखो, बस मेरा केवल ये 5 बचा है, और ये 5 कहां पर आ रहा है आपका? रो 1 में। कहां पर आ रहा है ये 5? रो 1 में आ रहा है। तो चलो, अब इस रो 1 के एलिमेंट को 0 बनाएंगे। अब रो 1 के एलिमेंट को 0 बनाने के लिए ऑपरेशन किस में करना पड़ेगा? रो 1 में करना पड़ेगा। ठीक है? 5 को 0 बनाना ना, तो 5 आपका कहां आ रहा है? रो 1 में आ रहा है, तो ऑपरेशन किस में परफॉर्म करेंगे? रो 1 में। फिर किसकी मदद से? रो 3 के एलिमेंट को, है ना? इस 1 की मदद से तो बेटा हम सबको 0 बना रहे हैं। इसकी मदद से बनाएंगे? रो 3 की मदद से। अब किसको 0 बनाना है? 5 को 0 बनाना है, तो 5 के अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलो, अब बनाते हैं। इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। रो 2 और रो 3 में कोई चेंज नहीं आएगा। सारा चेंज किस में आएगा? रो 1 में। रो 1 रो 1 रो 1 का पहला एलिमेंट 1 -5 रो 3, और रो 3 का फर्स्ट एलिमेंट 0। 1 माइनस 0 कितना आएगा आपका? 1 माइनस 0 कितना आएगा आपका? 1। ये तो 1 रहेगा। अब इस एलिमेंट पे आ जाओ। रो 1 का पहले सेकंड एलिमेंट क्या है? 0 -5, और रो 2 का सेकंड एलिमेंट क्या है? 1। रो 2 का सेकंड एलिमेंट, सॉरी, रो 3 का सेकंड एलिमेंट क्या है? 0। रो 3 से कंपेयर करेंगे ना, रो 3, तो रो 3 का सेकंड एलिमेंट 0, ये भी रहेगा 0। अब यहाँ जाओ, रो 1 का थर्ड एलिमेंट -5 -5, और रो 3 का सेकंड थर्ड एलिमेंट क्या है? 1। 5 में से 5 गया 0। लो, हो गया आपका ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बहुत प्यार से मैंने क्या करा है? इन ऑपरेशंस को लगाते हुए इसको कन्वर्ट कर लिया है। तो आई होप आपको, मैंने तो ये बहुत डीप में आपको कैसे-कैसे एक-एक स्टेप करना है वो चीज़ सिखाई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलो, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। अगर कोई आपकी जीपी, अगर आपकी जीपी जो है इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है, इनफाइनाइट जीपी का जो सम होता है वो होता है ए अपॉन में 1 माइनस आर। क्या फॉर्मूला होता है? ए अपॉन में 1 माइनस आर। अब इसी फॉर्मूले की मदद से जो है बेटा बेसिकली मैं क्या करूंगा? आगे की चीजों को सॉल्व करूंगा। चलो, आपको फॉर्मूला मालूम पड़ गया कि इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होता है सम निकालने का। वहां पर क्या है? हुज फर्स्ट टर्म इज 28, जहां पर आपकी जो फर्स्ट टर्म है, जिसको हम बेटा किससे दिखाते हैं? ए से दिखाते हैं। फर्स्ट टर्म किसके बराबर है? 28 के बराबर है। और द फोर्थ टर्म इज 4 अपॉन में 49, और जो आपकी A4 है, यानी कि फोर्थ पोजीशन की टर्म है। फोर्थ टर्म का मतलब क्या है? जीपी की फोर्थ पोजीशन की टर्म, जो कि किसके बराबर दी है आपको? 4 अपॉन में 49 के बराबर दी है। अब आप लोग क्या करोगे बेसिकली? अब आपको क्या करना है? सम निकालना है, और सम निकालने के लिए मुझे ए और आर की वैल्यू पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक मुझे ए और आर की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक मैं जो है सम नहीं निकाल सकता। ए की वैल्यू तो मुझको पता है, लेकिन आर की वैल्यू मुझको मालूम नहीं है। तो आर की वैल्यू मालूम करने के लिए मैं किसका यूज करूंगा? इसका यूज करूंगा। इधर देखो एक बात ध्यान से, आप अपनी जीपी की किसी भी पोजीशन की टर्म निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला।
आप अपनी जीपी की किसी भी पोजीशन की टर्म निकाल सकते हो कब? जब आपको ए और आर पता हो और इस ये फॉर्मूला पता हो। इस फॉर्मूले की मदद से आप क्या कर सकते हो? जीपी की किसी भी पोजीशन की टर्म आप निकाल सकते हो। एन का मतलब क्या होता है? नंबर की पोजीशन। यानी कि सुनो, अगर यहाँ पे फोर्थ टर्म की बात हो रही है तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। फिफ्थ टर्म की बात हो रही है तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो यानी कि जो मेरा ए 4 है, यानी कि एन की जगह पे जो 4 है, किसके बराबर होगा? ए आर की पावर एन। एन की जगह पे क्या आ जाएगा? 4 माइनस 1। फोर्थ पोजीशन की बात हो रही है ना, फोर्थ पोजीशन वाली टर्म की, तो एन की जगह पे कौन आ जाएगा? 4। ए 4 आपको कितना दिया है? ए 4 आपको कितना दिया है? ए 4 आपको कितना दिया है? ए 4 आपको दिया है 4 अपॉन में 49 इज इक्वल टू ए। ए कितना दिया आपको? 28 आर की पावर 3 है ना, 4 माइनस 1 3। अब इधर देखो ध्यान से। अब ये देखो, ये 28 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू के इधर आएगा तो डिवाइड में, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो डिवाइड में। 4 49 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू आर क्यू। अब देखो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 14 14 बार में 28, 2 1 जा 2, 7 बार में 49। यानी कि मेरा जो आर क्यूब है, मेरा जो आर क्यूब है वो किसके बराबर आया? 7 मल्टीप्लाई 49 के बराबर आया। किसके बराबर आया? 7 मल्टीप्लाई 49 के बराबर आया। इधर देखो, क्या मैं इस 49 को तोड़ के कुछ ऐसे लिख सकता हूँ? 7 मल्टीप्लाई 7। इस 49 को तोड़ के कुछ मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? 49 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 7 7 जा 49। तो क्या मैं इस 49 को 7 मल्टीप्लाई 7 लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखो, आपका जो आर क्यूब है वो किसके बराबर होगा? 1 अपॉन में 7 कितनी बार लिखा है? 3 टाइम लिखा है, 7 की पावर 3। 7 कितने टाइम लिखा है? 3 टाइम लिखा है, तो 7 की पावर 3। समझ में आया? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जब हम क्या करते हैं, जब हम स्क्वायर रूट का साइन, जब स्क्वायर का साइन हटाते हैं तो स्क्वायर रूट आता है। स्क्वायर रूट में पावर 2 होती है तो 2 जोड़े में से 1 जोड़ा बाहर आता है। सेम इसी प्रकार से क्यूब रूट में पावर 3 है तो 3 जोड़े में से 1 जोड़ा बाहर आएगा। तो जैसे आप बेटा इस क्यूब का साइन हटाओगे तो यहाँ पर क्या लगेगा? क्यूब रूट। और पावर कितनी है यहाँ पर? 3, तो 3 जोड़े में से 1 जोड़ा बाहर आएगा। तो अंडर रूट 1 की वैल्यू तो बेटा 1 होगी। 1 की पावर कुछ भी हो बेटा, वो ऑलवेज क्या रहेगी? 1। अब नीचे जब रूट है ना बेटा, अंडर रूट 1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। तो ये जो रूट है बेटा, ये 1 के साथ भी जाएगा और 7 रूट 3 के साथ भी जाएगा। कुछ ऐसे करके, है ना बेटा? आपका जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में जो रूट है ना, वो स्प्लिट हो जाता है और अंडर रूट 1 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। क्यों? क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो बेटा, वो ऑलवेज 1 रहता है। अब इस 7 को तोड़ते हैं। 7 की पावर 3 का मतलब क्या है? 7 को 3 बार लिख के मल्टीप्लाई करो। अब देखो, यहाँ क्यूब रूट है तो क्यूब रूट में क्या होगा? 3 जोड़े में से 1 जोड़ा बाहर आएगा। तो आपकी जो आर की वैल्यू है बेटा, वो कितनी आ जाएगी? 1/7। तो आर की वैल्यू आपकी आ चुकी है 1/7। अब चलो हम निकालेंगे इनफाइनाइट जीपी का सम। तो इनफाइनाइट जीपी का सम का फॉर्मूला ए अपॉन में 1 माइनस आर। ए की जगह पे आ जाएगा आपका 28 अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में 7। क्लियर है भाई? अब निकालते हैं, चलो। 28 क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई 7 है ना बेटा, इस 7 की मल्टीप्लाई इस 1 से, 1 की इधर और नीचे इनकी आपस में। 1 7 जा 7 माइनस 1 अपॉन में नीचे इनकी आपस में करेंगे तो 7। 28 7 में से 1 गया 6, 6 अपॉन में 7 है ना। ये जो 7 एकदम डिवाइड में रहता है, ये कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। नहीं समझ में आया तो इधर देखो, 28 को डिवाइड करना है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे कौन होता है? 1। 28 को डिवाइड करना है किससे? 6/7 से। अब मुझको डिवाइड करना नहीं आता, मुझको डिवाइड करना नहीं आता, क्या करना आता है? मुझे मल्टीप्लाई करना आता है। डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन कब बनता है? डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन तब बनता है जब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाली सीधे हाथ की तरफ वाली डिजिट को उलट-फेर कर देते हैं। जो डिजिट मेरे सीधे हाथ की तरफ है, जो डिजिट मेरे सीधे हाथ की तरफ है, मैं उसको क्या करूँगा? उलट-फेर कर दूँगा। यानी कि जो मेरा नीचे था उसे ऊपर ले आऊँगा और ऊपर वाले को नीचे ले आऊँगा। अब बस इसे काट लो। 3 2 3 जा 6 और ये 14 बार में। 14 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 3। 14 की मल्टीप्लाई 7 से कर लो। 7 चौक 28, 28 का 8 हासिल किया तो 7 एक 98, यानी कि 98/3 आपका सम आ जाएगा।
आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से डीप में समझ में आया होगा। अगर आपको ये 2 फॉर्मूले मालूम है, तो इन 2 फॉर्मूले के माध्यम से आप आर की वैल्यू निकालोगे, फिर आर की वैल्यू मालूम करके आप बहुत प्यार से अपने सम को कैलकुलेट कर लोगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीप में समझ में आया होगा। चलो, अब देखते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन को, तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? देखो, इस इनइक्वालिटी को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व करना है। ऐसा ही क्वेश्चन बेटा 2023 के पेपर में भी आया था। दिसंबर 2023 के पेपर में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन वहां पर ये जो मॉड्यूलस वाला पार्ट है, ये ऊपर की तरफ था, है ना? मॉड्यूलस वाला पार्ट कहाँ था? ऊपर की तरफ था। लेकिन यहाँ पर जो है आपका मॉड्यूलस वाला पार्ट कहाँ गया है? नीचे की तरफ आ गया है। और वहां पर क्या करना था? आपको इसे नंबर लाइन पे भी दिखाना था, लेकिन बस यहाँ पर क्या करना है? इस पूरी चीज को बस सॉल्व करना है और कुछ नहीं, नंबर लाइन पे नहीं दिखाना। एक चीज हमेशा समझो कि कभी भी आपका मॉड्यूलस वाला ये जो मॉड्यूलस वाला पार्ट है, ये जो मॉड्यूलस वाला पार्ट है, ये कभी भी डिनोमिनेटर में यानी कि नीचे की तरफ नहीं होगा। सुनो फिर से, आपका ये जो मॉड्यूलस वाला पार्ट है ना, ये कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होगा। ये हमेशा कहां पर होगा बेटा? ऊपर की तरफ होगा। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा? इस मॉड्यूलस वाले पार्ट को ऊपर की ओर लेके जाऊंगा, और ऊपर की ओर ले जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? उलट फेर। ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, जब यहाँ पर रेसिप्रोकल करूँगा, तो मेरा नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला पार्ट नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने रेसिप्रोकल करा, तो मुझे इस तरफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में तराजू बराबर रहता है। अगर आप एक तरफ कुछ चेंज करते हो, तो आपको दूसरी तरफ भी चेंज करना पड़ता है। जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे कौन होता है बेटा? 1। तो ये 1 जो है बेटा कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और ये 7 कहाँ जाएगा? नीचे। अब इधर समझो, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा? इस मॉड्यूलस के साइन को हटाना पड़ेगा, और जब भी मैं इस मॉड्यूलस के साइन को हटाता हूं, जब भी मैं इस मॉड्यूलस वाले साइन को हटाता हूं, तो दूसरी तरफ बेटा क्या आ जाता है? जो कांस्टेंट नंबर आपको इस तरफ दिया होता है, वही कांस्टेंट नंबर अपोजिट साइन के साथ इस तरफ आ जाता है, विद इनइक्वालिटी साइन दिस, लेस देन के साथ। यहाँ तो यहाँ लेस देन के साथ था, तो यहाँ पे किसके साथ आ जाएगा? मोर देन। ये फंक्शन मोर देन हो जाएगा, यानी कि इस तरफ बेटा आपका जो है -1/7 आ जाएगा, अपोजिट साइन वाला नंबर, जब आप क्या करोगे? इस मॉड्यूलस को यहाँ से हटाओगे। क्लियर है? क्लियर है भाई? चलो, अब यहाँ देखो, अब करना क्या है? एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक्स को अकेला छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्स को अकेला छोड़ना पड़ेगा, और एक्स को अकेला करने के लिए मुझे इस 3 को और इस 5 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो, इस 5 को हटाएँगे, ये 5 यहाँ पे डिवाइड में, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मैंने आपको बताया था, ये जो 5 है बेटा, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो उस तरफ भी जाएगा। दोनों में बेटा क्या करना है? सेम ऑपरेशन करना है। अगर आप इस 5 को वहाँ मल्टीप्लाई में भेज रहे हो, तो ये 5 वहाँ भी मल्टीप्लाई में जाएगा। आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ये जो 5 है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में आएगा। तो देखो क्या हो गया? x - 3 -5/7, 5/7। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? अब देखो, अब आगे करते हैं। -5/7, x - 3, 5/7। अब ये माइनस का 3 है यहाँ पे, इक्वल देखो, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, है ना? ये माइनस का 3 है, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, है ना बेटा? माइनस का 3 है, दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। माइनस वाला प्लस में हो जाता है, प्लस वाला माइनस में हो जाता है। अब ये यहाँ पर जाके प्लस में हुआ है, तो बेटा दूसरी तरफ भी जाके किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ जब +3 आया, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? +3 आएगा। दोनों तरफ सेम ऑपरेशन। अब बस डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 7 तियाँ 21, है ना बेटा? देखो, इस 1 की मल्टीप्लाई -5 से करोगे तो -5, 7 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 7 3 जा 21, अपॉन में नीचे इनकी आपस में 7 1 जा 7। ऐसे यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे, प्लस 7 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, अपॉन में 1 की मल्टीप्लाई 7 से करोगे। प्लस माइनस माइनस, 21 में से बेटा 5 गया, आपका कितना आएगा? 16/7। 7 तियाँ 21, 21 में बेटा ये कितना आएगा? 21 आएगा ना? 21 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा आपका? 21 में 5 जोड़ोगे तो आपका 26 आएगा, 26/7।
तो ये हो गई आपकी इनइक्वालिटी पूरी तरीके से सॉल्व। एक बार चेक कर लो, 21 में से देखो 20 में से 5 माइनस कर दो तो 15 आता है, लेकिन मुझे किस में से करना है? 21 में से करना है। तो 21 में से 5 गया 16, 16/7 बड़ी वैल्यू के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26/7। तो ये लो आपकी इनइक्वालिटी जो है बहुत प्यार से सॉल्व हो चुकी है और आपका आंसर आ चुका है। चलो, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। चलो दोस्त, अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? आपको इस पूरे का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। तो सुनो, क्या करना है? इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इस पूरे को क्या ले लोगे? आप आई के इक्वल ले लोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस 2 का होल। अब मेरी बात को ध्यान से देखो, आप देखोगे तो नीचे जो आपका ये x प्लस 2 है ना, ये जो प्लस वाला फंक्शन है ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। न्यूमरेटर में हो तो सेपरेशन हो जाता है बहुत प्यार से, लेकिन बेटा क्या है, आपका ये जो प्लस वाला फंक्शन है ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। और जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो बेटा इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए बेटा मैं क्या करूंगा, इस अंदर वाले फंक्शन को क्या मान लूंगा? टी मान लूंगा। इंटीग्रेशन करेंगे बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन। तो मैं क्या करूंगा, इस अंदर वाले फंक्शन को क्या मान लूंगा? टी मान लूंगा। लेट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू टी। क्या करा मैंने? अंदर वाले फंक्शन को क्या मान लिया? टी मान लिया। अब देखो मेरी बात ध्यान से, अब बेटा यहाँ पे इंटीग्रेशन रखते हैं। डीएक्स है, डीएक्स लगाना भूल गया मैं। इसको क्या मान लिया? इस पूरे को मैंने क्या मान लिया? टी मान लिया। तो टी का क्यूब डीएक्स। भाई एक बात बताओ, जब आपने जब आपने अपने फंक्शन को टी में बदल लिया तो इसको भी, इस ये एक्स को भी किस में होना होगा? टी में होना होगा। और इस एक्स स्क्वायर को भी किस में होना होगा? टी में होना होगा। जब सब चीजों को आप टी में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो हर चीज को बेटा क्या होना होगा? टी की फॉर्म में होना होगा। इस वाले फंक्शन को भी और इस वाले फंक्शन को भी। क्यों? क्योंकि देखो जब एक्स था तो सब चीजें एक्स की फॉर्म में थी, अब टी है तो सब चीजों को किस में होना होगा? टी में होना होगा। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा, इस एक्स की वैल्यू को निकालूंगा इन टर्म्स ऑफ टी। क्या करूंगा? पहले इस एक्स को मैं टी की टर्म्स में बदलूंगा। तो इधर देखो ध्यान से, अगर मेरा अगर मेरा x प्लस 2t के बराबर है तो x मेरा किसके बराबर होगा? ये प्लस का 2 है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस का x मेरा। अगर अगर इधर देखो ना मेरी बात ध्यान से, अगर आपका x प्लस 2 जो है बेटा t के बराबर है तो आपका आपका x जो है बेटा किसके बराबर होगा? ये प्लस का 2 है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो माइनस का, यानी कि x आपका किसके बराबर होगा? t माइनस 2 के बराबर होगा। तो ये जो ऊपर आप x देख रहे हो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? t माइनस 2 और उस पूरे की पावर 2। देखो ना, इस x की जगह पे क्या आ जाएगा आपका? t माइनस 2। समझ गए? अपॉन में t का क्यूब dx। अब भाई देखो ना, सब चीजें t में हो गई तो तुझे भी किस में होना होगा? t में होना होगा। पहले x था तो इसलिए dx था, अब t है तो इसको भी किस में होना होगा? dt में होना होगा। अब इसको dt बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? इधर देखो, इसको dt बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? आपको ये पता है कि आपने x प्लस 2 को क्या माना है? t माना है। अब इसको t बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको dt, सॉरी dx को dt बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन। क्योंकि ये dx dt ये सब आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? डिफरेंशिएशन में। तो बेटा बेसिकली मैं क्या करूंगा? मैं इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करूंगा। क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन करूंगा बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। टी के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा? दोनों तरफ क्या कर दूंगा? डिफरेंशिएशन कर दूंगा। टी के रिस्पेक्ट में क्यों करूंगा? क्योंकि जब सब चीजों को टी में बदल रहा हूं तो डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में होगा? टी के रिस्पेक्ट में होगा। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या बनेगा? dx बाई dt। एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या बनेगा? dx बाई dt। प्लस 2 का डेरिवेटिव 0 और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t करोगे तो वो कट के क्या आ जाएगा आपका? 1। t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा? 1। dx बाई dt, जीरो का तो वजूद ही खत्म, इज इक्वल टू 1। ये dt यहाँ पे देखो डिवाइड में, इक्वल टू किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो dx बेटा किसके बराबर है? dt के बराबर है। तो dx की जगह पे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? dt लिख सकता हूँ। तो इस dx की जगह पे मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा? dt। इस dx की जगह पे डायरेक्ट क्या लिख दूंगा मैं? dt। अब सब चीजें बेटा देखो t की फॉर्म में हो गई है। अब मैं चलो इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म करता हूँ। चलो सबसे पहले थोड़ी जगह बनाएंगे इंटीग्रेशन करने के लिए। थोड़ी सी जगह बनाएंगे। ये जो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया है इसको साइड में करेंगे।
इसको साइड में ले आए, इसको थोड़ा साइड में कर दिया। अब लो, अब जगह बन गई है, चलो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। आई इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन करूंगा। क्या करूंगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन करूंगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह पे कौन है टी, तो टी स्क्वायर माइनस टू, ए की जगह पे कौन है टी और बी की जगह पे कौन है टू प्लस बी, बी स्क्वायर, बी की जगह पे कौन है टू, तो टू का स्क्वायर। इस पूरे के साथ टी क्यूब डिवाइड में है dt। इतना समझ में आ गया भाई, a माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन कर दिया मैंने। ठीक है, अब इधर देखो, तो दोस्त कैमरे में थोड़ा ग्लिच आ गया था, इसलिए बेटा थोड़ा वीडियो मेरा पॉज हो गया था। देखो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, देखो a माइनस बी के होल स्क्वायर को मैंने ओपन कर लिया। कैमरा सही आ रहा है ना, हाँ ठीक है। a माइनस बी के होल स्क्वायर को ओपन किया, वो कुछ इस प्रकार से आया, टू टू जा फोर और ये t प्लस टू का स्क्वायर फोर। अब इतना मेरा आ चुका है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये जो टी क्यूब है बेटा, ये इसके साथ भी डिवाइड में है, इसके साथ भी डिवाइड में है और इसके साथ भी डिवाइड में है। तो मैं क्या करूंगा, इस टी क्यूब को मैं क्या करूंगा, तीनों के साथ सेपरेट कर लूंगा, सेपरेट डिवीजन में कर लूंगा। माइनस 40 अपॉन में टी क्यूब प्लस 4 अपॉन में टी क्यूब टी टी। ठीक है, सबके साथ मैंने सेपरेट कर लिया। ओके, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, इन सब फंक्शन को अलग अलग कर लूंगा। इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, क्योंकि ये dt बेटा आपका तीनों के साथ आ जाएगा। ये जो dt है बेटा क्या आ जाएगा, तीनों के साथ आ जाएगा। तो इसलिए टी स्क्वायर बाई टी क्यूब dt, इसका इंटीग्रेशन अलग, माइनस 40 अपॉन में टी क्यूब dt, इसका इंटीग्रेशन अलग, प्लस 4 अपॉन में टी क्यूब dt, इसका इंटीग्रेशन अलग। अब चलो इनका अलग अलग इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं और अपने आंसर को निकालते हैं। चलो अब देखो यहां पर, चलो अब करते हैं। सबसे पहले बेटा हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इधर देखो, किसका करेंगे, इस वाले फंक्शन का। इसका क्या आएगा, तो सुनो, ये टी से ये टी कट जाएंगे, दो टी से दो टी कट जाएंगे, तो नीचे क्या बचेगा, एक टी बचेगा, है ना। ऊपर दो टी है, नीचे तीन टी है, तो देखो ना, दो टी से दो टी कट जाएंगे और नीचे देखो, नीचे तीन है ना, तो नीचे क्या बचेगा, एक टी बचेगा dt माइनस, अब इधर देखो, एक टी से एक टी कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 4 अपॉन में टी स्क्वायर, क्या बचेगा, 4 अपॉन में टी स्क्वायर dt प्लस ये टी मुझे यहाँ पे नीचे, अच्छा, और यहाँ पर क्या बचेगा, चलो उसको बाद में कर लेंगे। यहाँ तो कुछ नहीं कटेगा, तो यहाँ पर ये एज इट इज रहेगा। अब देखो, आप लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx किसके बराबर होता है, log x के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, log x के बराबर होता है। इसी प्रकार से 1/t का जो इंटीग्रेशन होगा बेटा, वो किसके बराबर होगा, log t के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, log t के बराबर होगा। माइनस, अब यहाँ देखो, ये टी स्क्वायर जो है ना बेटा, मुझे नीचे अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको कहाँ पे लेके जाऊंगा, मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा। जैक भाई चार, तेरा तो कोई काम नहीं है, चार तो कांस्टेंट नंबर है, इसका इंटीग्रेशन तो नहीं होगा, तो इसको हम लोग कहाँ निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। ये टी स्क्वायर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर लेके आऊंगा। ऊपर आते ही बेटा इसकी जो पावर है वो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, क्योंकि मैंने आप सबको बताया है, नंबर की पोजीशन बदलने से क्या बदलता है, पावर का साइन बदलता है। अगर आप किसी नंबर को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लेकर आते हो, तो क्या बदलता है, पावर का साइन बदलता है। प्लस इसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा 4, ये 4 का कोई काम नहीं है, 4 बाहर निकल जाएगा, टी की पावर माइनस 3 dt। चलो अब देखो, फिर से मेरे कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। देखो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ देखो, ये तो इंटीग्रेशन आपका आ गया log t, क्या आ गया, log t माइनस 4। अब t की पावर माइनस 2 का, देखो मैंने आपको बताया था, x की पावर n का अगर आपको इंटीग्रेशन करना हो तो वो क्या होता था, x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन, यही होता था। सेम इसी प्रकार से t की पावर माइनस 2 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या होगा, t की पावर माइनस 2 प्लस वन माइनस 2 प्लस वन प्लस 4, टी की पावर माइनस 3 प्लस वन माइनस 3 प्लस वन। चलो अब आगे देखते हैं क्या करना है। चलो देखो, अब यहाँ देखना, मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो अब क्या होगा, अब जो मेरा इंटीग्रेशन है क्या आया, log t माइनस 4, क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस, टी की टू 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 में से वन गया,
प्लस माइनस माइनस टी की पावर माइनस वन बचेगा और नीचे बचेगा माइनस वन प्लस 4 प्लस माइनस टी की पावर बेटा कितना, टी 3 में से 1 गया 2 यानी कि -2 अपॉन में -2 प्लस सी, एक सी कांस्टेंट भी आता है। देखो यही आएगा ना, प्लस माइनस माइनस -2 और उसके बाद आपका 4 और टी में से देखो -2 बचेगा, यहाँ बचेगा -1 क्योंकि बेटा बड़ी वैल्यू के आगे माइनस है तो माइनस आएगा। अब ये नेगेटिव साइन कभी नीचे नहीं रहता तो कहाँ चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ऊपर बन जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा ना, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये बचेगा क्या आपका 4, ठीक है, टी माइनस वन प्लस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी कि ऊपर बचेगा, ये देखो ये माइनस का साइन नीचे, माइनस का साइन कभी भी बेटा नीचे नहीं रहता, वो कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है, प्लस माइनस माइनस तो क्या बन जाएगा ये माइनस, बचा कितना 2, 2 की पावर टी माइनस 2 प्लस सी। अब इधर आओ, इधर देखो नेक्स्ट स्टेप में, अब मुझे भी जो ये जो पावर है ना, ये माइनस में अच्छी नहीं लग रही, तो मैं कहाँ ले जाऊँगा, इसको नीचे ले जाऊँगा क्योंकि पोजीशन बदलने से क्या बदल जाता है, पावर का साइन बदल जाता है। -2 टी की पावर -2 नहीं अच्छा लग रहा नीचे, तो कहाँ ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, पावर माइनस में अच्छा नहीं लग रहा ना, टी -2 है, तो नीचे ले जाऊँगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। लो हो गया, आई अब रख दो वैल्यू। अब आपने टी की जगह पे क्या रखा था, टी की जगह पे आपने रखा था टी की जगह पे क्या रखा था, x+2, टी की जगह पे आ जाएगा x+2 प्लस 4 अपॉन में एक्स प्लस टू माइनस टू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन इस पूरे। चलो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या बोला है कि z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है सच डेट कि आपका मॉड ऑफ z माइनस टू आई, ये बेटा टू है ध्यान समझना, वो उनको मिक्स मत करना, z माइनस टू आई इज इक्वल टू z प्लस टू आई। अगर ऐसा है, अगर z मॉड ऑफ z माइनस टू आई जो है बेटा किसके बराबर है, मॉड ऑफ z प्लस टू आई के बराबर है, तो आपको क्या शो करना है, शो करना है आई एम ऑफ z किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। आई एम ऑफ z का मतलब क्या है, आई एम ऑफ z का ये मतलब है कि ये जो आपका z वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका इमेजिनरी पार्ट, यानी कि आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट जो है बेटा किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो यहाँ पर आपको कोई बेटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z तो आपको दिया नहीं है, और अब आपको अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z नहीं दिया तो उसको आप क्या मान लोगे, अपनी मर्जी से कुछ भी मान लोगे। तो आपने मान लिया कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, a प्लस आई बी। क्या मान लिया बेटा, a प्लस आई बी अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने मान लिया। अब चलो इसकी वैल्यू को पुट करते हैं, z की जगह पे क्या आ जाएगा, a प्लस आई बी माइनस टू आई इज इक्वल टू, z की जगह पे क्या आ जाएगा आपका, a प्लस आई बी प्लस टू आई। चलो अब इस पूरी चीज को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। चलो यहां देखो, सबसे पहले बेटा क्या करते हैं हम लोग, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं। अगर मुझे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस निकालना है तो कैसे निकलता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी कि जो भी आपका रियल पार्ट है, रियल पार्ट पूरा नंबर नहीं, केवल रियल पार्ट, वो केवल नंबर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट आपका क्या होता है, वो नंबर जो किसके साथ मल्टीप्लाई में है, आई के साथ मल्टीप्लाई में है, वो कौन आता है आपका, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इस प्रकार से कुछ इस तरीके से आपका क्या निकलता है, मॉड्यूलस निकलता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, अपने इस आई वाले पार्ट को कॉमन ले लोगे। जैसी बेटा इधर से देखो, इधर भी आई है इधर भी आई है, तो जैसे ही आप आई को कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा b माइनस टू। क्या बचेगा, b माइनस टू। सेम यहाँ भी वही चीज होगी, यहाँ पर भी देखो आई है यहाँ पर भी आई है, जैसे ही आप लोग आई को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, b प्लस टू। चलो अब निकालते हैं इसका मॉड्यूलस। तो यहाँ जो इसका मॉड्यूलस है कैसे निकलेगा, मॉड्यूलस कैसे निकलेगा, इसका मॉड्यूलस निकलेगा कुछ इस प्रकार से, a का स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका, b माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी कैसे निकलेगा मॉड्यूलस आपका, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट आपका क्या है, a, तो a का स्क्वायर प्लस आई के साथ कौन मल्टीप्लाई में है, b प्लस टू, तो b प्लस टू का होल स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट आपका कौन होगा, आई, इमेजिनरी पार्ट कौन होगा आपका, आई के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो। ठीक है, यहाँ एक बात और ध्यान देना बेटा, इस z में देखो, इस z का जो इमेजिनरी पार्ट है, आई एम ऑफ z क्या है, z का इमेजिनरी पार्ट कौन है बेटा आपका, b है।
z का इमेजिनरी पार्ट कौन है, b है, क्योंकि बेटा यहाँ देखो i किसके साथ मल्टीप्लाई में है, b के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है आपका b, और इसी b की वैल्यू को मुझे क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। चलो फिर सॉल्व करते हैं। आपका अंडर रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलो अब आगे देखो, तो आपका a स्क्वायर प्लस b माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, इतना क्लियर। अब चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह पे बी की जगह पे 4 प्लस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर सॉरी, बी की जगह पे 2 है ना, 2 का स्क्वायर। अरे ये फॉर्मूला लगाया यार, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने क्या करा है, इसी फॉर्मूले के इस्तेमाल से मैंने इसको ओपन किया है। ए की जगह पे बी लिखा है, बी की जगह पे 2 लिखा है। क्लियर है? अब यहाँ जाओ, ऐसे इधर देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पे बी की जगह पे 2 प्लस 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 4 2 जा, सॉरी 2 आएगा यार, मैंने गलती से 4 लिख दिया, 2 2 आएगा ना, 2 ए और बी की जगह पे 2, सॉरी मैंने 4 लिख दिया था, 2 2 जा 4 माइनस 4b प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ आएगा आपका बी स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4b प्लस 2 का स्क्वायर 4, ये 4 से 4 कट गया, प्लस का बी स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर कट गया, है ना बेटा, ये प्लस का बी स्क्वायर है, इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ बचा आपका माइनस 4b इज इक्वल टू प्लस 4b। अपोजिट साइन वाले हैं इसलिए बेटा आपस में नहीं कटेंगे। चल भाई तू माइनस का है ना, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो प्लस का, और जब ये इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 0, 4b प्लस 4b। देखो ना, ये माइनस का 4b है, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो प्लस का 4b। अब यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं, और जहाँ पे कुछ नहीं बचेगा वहां पर कौन होता है आपका, 0 होता है। 0, 4 प्लस 4b प्लस 4b कितने भी, 8b। अब ये 8 मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, और जब आप 0 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, 0। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपका जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का इमेजिनरी पार्ट कौन था, b, और b की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो आप लिखोगे हेंस b इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z and b is equal to 0, so im of z is equal to 0, hence proof। चलो इसको कहाँ लिखना है आपको, मैंने तो जगह के बारे यहाँ लिखा है, आपको लिखना है यहाँ, ये इसको ले गया मैं साइड में पकड़ा, यहाँ ले आया, ये यहाँ इस जगह पे लिखना है आपको, इसके बाद। तो इस प्रकार से आपके जो है 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक करवाऊंगा। ये बचे हुए क्वेश्चन देखो, एक ये रहा, ये क्वेश्चन करवाऊंगा। उसके बाद फिर देखो ये अच्छे-अच्छे क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, फिर डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर डी मोइवर्स थ्योरम पे एक क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर डिफरेंशिएशन पे एक क्वेश्चन करवाऊंगा। ऐसे करके भी क्या है, मैं आपको सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेरी वीडियो में बने रहना है। मैं जितनी भी प्लेलिस्ट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, उन प्लेलिस्ट को ध्यान से देखना है, क्योंकि बेटा पता है क्या है, एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन जो है रिपीट करते हैं। आपको मिनिमम कम से कम इतना तो पढ़ के जाना ही जाना है, अगर आपको पास भी होना है और अच्छे नंबर भी लेके आने हैं तो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीवाईक्यू जो मैं क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, इतना तो कम से कम आपको करके जाना ही पड़ेगा एग्जाम में, जिससे कि आप पास भी हो जाओ और आपके नंबर भी थोड़े अच्छे आ जाए। तो देखो, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको मेरे साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे बेटा जब भी मैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10, 11 से लेके 15, जब भी बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो लॉन्च करूं, तो तुरंत के तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि हाँ नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है, और आप फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे आप उस वीडियो को देख लो, जिससे क्या है आपका टाइम भी बच जाए, टाइम के साथ सब चीजें कवर हो जाए। ठीक है, तो चलो मैं आपसे अभी के लिए अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस को कर रहे होंगे।